हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी काबेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थाई ब्लू ड्रामा 2 months द सीरीज एपिसोड 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 2 स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं यो को जो बाहर आकर चिल्लाते हैं और वहाँ पर एक लड़का होता है जो उसे कहता है शांत हो जाओ, क्या बात है। ऐसे पूछकर यो के पास जाते हैं और यो को खांसी आ जाते हैं और वो लड़का कहता है माफ़ कर देना, मैं स्मोक करने के लिए यहाँ अकेले छिपने की कोशिश कर रहा था। किसने सोचा होगा यहाँ एक फिशरमैन चिल्लाने के लिए बाहर आ रहा होगा। तभी यो कहते हैं ये मेरी गलती है, आप स्मोक कर सकते हैं। फिर वो लड़का कहते हैं तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। यो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम यहाँ पहले आए थे इसीलिए तुम यहाँ रहो। तभी वो बॉय कहते हैं तुम यहीं रहो, मैं चले जाते हूँ। मुझे पता है कि तुम अकेले रहना चाहते हो, पहले अपने आप को शांत करो फिर वापस अंदर आ जाना, समझा। तुम्हारा नाम यो है ना। यो कहता है हाँ। वो बॉय फिर से कहते हैं मेरा नाम फोर्ट है। यो स्माइल करने लगते हैं। तभी फोर्ट कहते हैं मुझे पता है मेरा नाम मेरे चेहरे से मिल नहीं खाता है ना, तुम मुझे जुतरापम कह सकते हो। तभी यो कहते हैं मैं तुम्हें फोर्ट ही बुलाऊंगी। तभी वहाँ पर एफा आ जाते हैं और पीछे से आवाज़ लगाते हैं और पीफा वहाँ आकर यो को कहते हैं ओह सोटे, तू यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अब फोटो शूट के लिए तैयार हो जाओ। फिर पीफा ए फोर्ट को पूछते हैं तुम उसे जानते हो, मुझे मत बताओ कि तुम दोनों कौन हो। ऐसे कुछ कहने वाला था लेकिन तभी फोर्ट कहते हैं अरे रुको रुको, वो बस परेशान में था इसलिए मैं यहाँ उससे कुछ बात कर रही थी। तभी पीफा कहते हैं बिल्डिंग से कूद जाओ, तभी तुमको जो भावनाएं परेशान कर रहा है वो सब कुछ दूर हो जाएगी। तभी ये बात सुनकर फोर्ट कहते हैं तुम बस उससे सता रही हो है ना। पीफा फोर्ट से कहते हैं हाँ मैं तो उसे सता रहे हूँ। फोर्ट ए किड और ए बिंग आज रात शराब पीते हुए जाना चाहते हैं, क्या तुम साथ आ रहे हो। फोर्ट कहते हैं हाँ मैं साथ चलूँगी, आज मैं तुम्हारे जंगली डॉक्टर गिरोह को नशे में लाऊंगा। पीफा कहते हैं तुम ये सब क्या बात कर रहे हो। फिर वो यो को पूछते हैं क्या बात है, क्या तुमको बॉयफ्रेंड ने धोखा दे रहा है। एमिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। तभी यो कहते हैं मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ। पीफा पूछते हैं फिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, फोटो शूट शुरू होने वाला है और तुम्हारा मूड अभी खराब है, ऐसा क्यों है। तभी यो अपने पॉकेट से वॉलेट को निकालकर उसे पैसे देकर हुए कहते हैं तुमने जो मुझे पिंक मिल्क लंच के टाइम पर दिया था उसी का मनी मैं तुमको वापस कर रहा हूँ। तो भी पीफा कहते हैं क्या तुम्हें मुफ्त में मिले हुए खाना पसंद नहीं है। यो कहता है हाँ मुझे मुफ्त के चीज़ें पसंद नहीं है। पीफा पूछते हैं फिर तुमको क्या पसंद नहीं है। फिर यो कहते हैं मैं किसी का कर्जदार होना पसंद नहीं करते। पीफा कहते हैं बस इसे पी लो, इतना ज़्यादा मत करो। सभी ने इसे पी लिया। फिर यो कहते हैं मैं हर किसी को तरह नहीं बनना चाहता। पीफा कहते हैं तुम बहुत अजीब हो, जाओ जाओ अपनी तस्वीर ले लो, दूसरे लोगों के काम को वापस ना लो। लेकिन यो कहते हैं पैसे ले लो। तभी पीफा उसे कहते हैं तुम इसे आइसक्रीम के लिए रख लो, इसे दूसरों की तुलना में मेरी ओर से एक विशेष ट्रीट के रूप में ले लो। क्या तुम अभी खुश हो, तुम हर किसी से ज़्यादा खास बनाना चाहते हो। एक बार जब तुम अपने मिजाज को ख़त्म कर लोगी
तब उसके बाद फ़ोटोशूट के लिए अंदर आ जाना। पीफा वहाँ से चले जाते हैं ये सब कहकर। तभी फोर्ड यो से कहते हैं तुम सच में अजीब हो। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं फ़ोटो शूटिंग रूम, जहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं और वहाँ पर एमिंग, यो, पीफा भी होते हैं और वहाँ पर एमिंग, यो भी फ़ोटो शूट में भाग लेते हैं। एक्चुअली गाइस, एक डांसिंग कंपटीशन के लिए वो दोनों फ़ोटो शूटिंग पर भाग लेते हैं और वहाँ पर पीफा यो को देख रहा होता है। एक्चुअली पीफा को लगता था कि यो की बॉयफ्रेंड एमिंग है, इसीलिए वो जब यो एमिंग के साथ होते हैं तभी उसे देख रहते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं एमिंग और यो को, जो वो दोनों एक आइसक्रीम को हाथ में लेकर आ रहे होते हैं और उतने में ही एमिंग यो को पूछते हैं तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो, क्या ये पैसा तुम्हारा है या नहीं। यो कहते हैं तुम्हें इस बारे में क्यों जानना है, और वो ऐसे कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते यो को, जो रूम पर एक बुक लेकर किसी का वेट कर रहे होते हैं और उतने में ही एक कॉल आते हैं, जो वो कॉल एमिंग करते हैं और एमिंग उससे एक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं और यो उस पार्टी के लिए भागकर नीचे जाते हैं। तभी एक लड़के पीछे से उससे आवाज़ लगाते हैं और वो लड़का उससे पूछते हैं हाई स्कूल में तुम कौन से क्लास पर थे। यह सवाल सुनकर यो उसे अजीब तरीके से देखते हैं और अचानक एक नाम से पुकारते हैं, जो नाम है पी किड, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो हाई स्कूल का होता है और उस फ्लैशबैक में पीफा के साथ वही पी किड भी होते हैं और हमें इससे पता चलता है कि पी किड स्कूल का एक सीनियर होते हैं और तभी फ्लैशबैक ख़त्म होते हैं। उतने में ही पी किड उससे पूछते हैं तो क्या अब तुम मुझे जवाब दे सकते हो। तभी यो कहते हैं ओ हाँ, मैं 105 क्लास में था। फिर पी किड उसे टच करते कहते हैं अरे तुम तो डर ही गई। अरे तुमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा। तुम किस फैकल्टी में हो, तुम्हारा नाम वे यो है ना। उतने में यो कहते हैं अरे तुम मुझे याद करते हो, मैं साइंस फैकल्टी में हूँ। फिर पी किड कहते हैं तुम और हैंडसम हो गए। यो कहते हैं केवल थोड़ा सा, सभी को थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। फिर पी किड कहते हैं ठीक है, तुम्हारा एक सीनियर इस हॉस्टल में रहता है, उसका नाम है एफा, क्या तुमने उससे अभी तक मिले हैं। यदि तुम उससे मिलते हो तो ज़रूरत पड़ने सलाह मांग सकते हो। वो बहुत उदार है, वो अपने जूनियर को इलाज करने का पसंद करता है। तभी यो कहते हैं क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। पी किड कहते हैं तुमको क्या चाहिए, अगर ये बात पैसा का है तो तुम इस बारे में भूल जाओ। यो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम पीफा को नहीं बता सकते उसी हाई स्कूल से हूँ तो मैं मर जाऊँगा। फिर पी किड कहते हैं क्या पीफा इतना बेवकूफ़ है कि तुम्हें याद नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, ये तो संभव ही है क्योंकि तुम बहुत बदल गए हो। तभी यो कहते हैं लेकिन तुम अच्छे हो, उसी सेकंड में मुझे पहचान लिया। फिर पी किड कहते हैं बेशक मैं अच्छा हूँ, एफा से बहुत बेहतर, मुझे अपना फ़ोन नंबर दो ताकि अगली बार तुमसे आसानी से कांटेक्ट कर सकता हूँ। फिर यो उसे अपना नंबर देते हैं और फिर से पी किड उसे पूछते हैं तुम अब कहाँ जा रहे हो। यो कहते हैं मैं एमिंग से मिलने जा रहा हूँ। पी किड कहते हैं मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले स्क्रीन पर हमें दिखाए जाते हैं पार्टी का स्क्रीन, जहाँ यो एमिंग और दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं।
फिर अगले स्क्रीन में हमें दिखाई जाते हैं यो पार्टी से लौटकर अपने हॉस्टल रूम पर आ जाते हैं और वो बेड पर सो जाते हैं। थोड़ी ही देर पर पी किड उसे कॉल लगाते हैं, लेकिन वो अपने नींद में होने के वजह से वो कॉल नहीं उठाते। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ एक ग्रुप फोटो शूट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सब लोग किसी काम पर लग जाते हैं। उतने में ही पी किड यो के पास आते हैं और उसे कहते हैं, आज तुम्हें हैंडसम लग रहे हैं, आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाते हूँ। और वो उससे एक बॉय से मिलाते हैं जो बॉय हाई स्कूल का ही है, जो यो का सीनियर है। एक्चुअली पी किड और पी फा का दोस्त है। उसे देखकर यो उसे पहचान जाते हैं और उसे कहते हैं, ओ पीबिन सब दिखा। पीबिन कहते हैं, अरे रुको, मुझे नाम के बारे में सोचने दो, नोंग उए है ना। ओह तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गई हो, तुमको पहचानना मुश्किल है। पी किड बिन को कहते हैं, तुम कितने झूठ बोलते हो, यहाँ आने से पहले तुमने मुझसे उसका नाम पूछा था। फिर पी किड यो को कहते हैं, एक्चुअली यह तुम्हारी गलती है, तुम इतने सुंदर हो गए हो कि तुमको लगभग पहचानना ही मुश्किल हो गया। फिर यो कहते हैं, नहीं यह उस पॉइंट तक नहीं है। पी किड तुमने मुझे कल रात फोन किया था, कुछ काम था क्या। तो फिर पी किड कहते हैं, ओह वो मैं तुम्हें यह पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम क्या हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। फिर पी किड पी बिम को कहते हैं, हम हमेशा से रात भर शराब पीते रहते हैं, है ना। फिर यो कहते हैं, सॉरी मैं पहले ही सो गया था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। पी किड कहते हैं, ठीक है कंपटीशन आ रही है तो तुम्हें अपनी नींद पूरी करना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर चमक आना चाहिए। उतने में ही वहाँ पर पीफा आ जाते हैं और यो को पूछते हैं, क्या तुम मेरे दोस्तों के साथ छेड़खानी कर रहे हो छोटू। यो कहते हैं, क्यों जेलस हो। पीफा कहते हैं, मुझे अजीब लोग पसंद नहीं है। फिर यो कहते हैं, मुझे भी ढोंग करने वाले लोग पसंद नहीं है। फिर यो वहाँ से चले जाते हैं। पी किड पीफा से पूछते हैं, एफा कल रात जब तुम नशे में थे क्या तुमने मेरे फ़ोन से खेला था। तो फिर पीफा कुछ नहीं कहता। फिर हमें दिखाए जाते हैं डांसिंग कंपटीशन रूम जहाँ लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमें रात का स्क्रीन दिखाया जाता है और हमें यो को दिखाए जाते हैं जो फेस मास्क लगाकर एक बुक पढ़ रहे होते हैं। फिर एक कॉल आते हैं जो एमिंग ने क्या हुआ था। एमिंग उसे कहते हैं, चलो ड्रिंक के लिए। यो कहते हैं, क्या तुमने कल पिया था और तुम मुझे आज रात फिर से पीने के लिए जाने कह रहे हो। मुझे अपने फेस से पिंपल्स हटाना है। एमिंग कहता है, अपना ख्याल रखना। फिर यो कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे फैन नहीं होते तो साइंस फैकल्टी से मुझ के रूप में तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं होता। एमिंग कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम बस किसी की तलाश में अच्छा बनना चाहते हो। यो कहते हैं, अपना मुंह देखो। एमिंग शराब पीने के लिए अपना मुंह है तुम्हारे। एमिंग कहते हैं, यदि तुम इतने अकेले हो तो तुम फेरी एंगल गैंग को कॉल कर सकते हो, वो तुमको अकेलापन महसूस करने से ठीक कर सकते हैं। फिर यो कहते हैं, जाओ तुम जल्दी ड्रिंक पियो। बस इतना ही बातचीत करके वो दोनों फ़ोन काट देते हैं। उतने में ही पीफा डोर पर नॉक करते हैं और पूछते हैं, पिंग लिक सोटू क्या तुम वहाँ अंदर हो। तभी यो बाहर आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। तभी यो को पीफा खीत बीम देखकर हंसने लगते हैं। इसके फेस मास्क के बारे में बातें करते हैं। यह क्या बकवास है, मुझे लगता है कि ये एक जापानी घोष है। उसके बाद पीफा यो को पूछते हैं, तुम अपने चेहरे के साथ क्या कर रहे हो। यो कहते हैं, सिर्फ एक बार के लिए ये सब पूछना बंद करो। खिद कहते हैं, जाने भी दो, कंपटीशन आ रही है इसीलिए वो अपने चेहरे की ख्याल रख रही है।
पीफा कहते हैं धिक्कार है, वो अभी भी पहले की तरह बदसूरत होगा। ये बात सुनकर पीबिम और पीखित हंसने लगते हैं। फिर पीफा यो को कहता है ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीटों को प्रिंट आउट करके प्रिंट को दे देना जब वो यहाँ आएगी, क्योंकि हम आज रात पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। उससे आज रात इन चीटों को ज़रूरत है। और वो सीट यो को दे देते हैं और यो वो ले लेते हैं। फिर यो पूछते हैं वो कितने बजे वापस आ रहे हैं। पीफा कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकता। तो भी यो कहते हैं मैं इसे मूव में नहीं कर सकता। ऐसे कहकर वो अपना हाथ आगे करते हैं। तो भी पीफा उसे पूछते हैं तो तुम क्या चाहते हो, प्रिंगली पीना चाहते हो? ऐसे कहकर वो उसे एक चॉकलेट देते हैं। फिर पीबिम कहते हैं पीफा आज रात पढ़ने के लिए यही मेरा नाश्ता है। पीफा कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें एक नया खरीद दूंगा। पीखित यो को कहते हैं ओह, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो भी यो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। पीखित कहते हैं तुम अपना मैगजीन पढ़ सकते हो। तभी पीफा कहते हैं रुको रुको, प्रिंग को वही सीट कौन देगा? तभी पीखित कहते हैं सही कह रही हो, मैं तो वो भूल ही गया था। तभी पीफा कहते हैं तुमको अपना नाश्ता मिल गया है, इसीलिए अपना काम अच्छे से करना। ऐसे कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर यो पीछे से उन लोगों को आवाज़ लगाते हैं और तभी पीफा कहते हैं अब क्या हुआ, अभी भी प्रिंग लिख जाते हो? यो कहते हैं मैं बस कहना चाहता हूँ फाइटिंग। आई डोंट नो गाइस, वो वर्ड क्यों बोला, मुझे भी इस बात का कोई समझ नहीं आया। फिर उसके बाद यो अपने कमरे चले जाते हैं और इनको वही सीट देने के लिए बहुत देर रात तक वेट कर रहे होते हैं। वो पीफा के फोटोज देखे होते हैं और पीफा ने जो उससे चॉकलेट दिया था जाने से पहले, वो ही चॉकलेट वहाँ पर रख देते हैं और एक बेटलेस देखते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। जब वो हाई स्कूल पर था तब वो वही बेटलेस पीफा को देने के लिए गया था, लेकिन तभी पीफा को अपने दोस्तों के साथ बातें करना सुना। पीफा कहते हैं तुम इस बारे में बात करना बंद करो। वो दोस्त कहते हैं हमें तो बस सच जानना है। तभी पीफा कहते हैं मुझे गर्ल पसंद है। फिर दोस्त पूछते हैं मान लो कि कोई लड़का तुम्हें पसंद करता है तो तुम क्या उसे रिजेक्ट कर दोगी? तभी पीफा कहते हैं हाँ, मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी। बात सुनकर ही मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब बातें सुनकर यो वहाँ से चले जाते हैं और सोचते हैं मैंने उस समय पीफा के बारे में सोचना बंद करने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन मुझे अपना ख्याल रखना था। ये सब सोच रहे होते हैं तभी उतने में ही यो को कुछ बातें सुनाई देते हैं जो बाहर से आते हैं। तभी वो डोर खोलकर देखते हैं पीफा को पिंक के साथ बातें कर रहे होते थे। तभी पीफा उसे देखकर पिंक को कहते हैं तुम्हारे पास सीट पहुँचाने के लिए मैंने सोतू को देकर गया था। ऐसे कहकर वो यो से वही सीट लेकर पिंक को दे देते हैं और कहते हैं तुम वापस अपने कमरे में जाओ और रात में ज़्यादा टाइम स्टडी ना करो। हमने से बाकी लोग पहले से ही कठिन समय बिता रहे हैं क्योंकि तुम हमेशा हमारे स्केच को बढ़ाते रहते हो। तभी पिंक उसे कहते हैं मैं ये सब तुम्हारे कारण कर पाया हूँ, तुम तो हमेशा से टॉप हो। फिर पीफा कहते हैं ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, इट और बीम मेरा वेट कर रहा है। फिर चले जाते हैं। पीफा यो के पास आते हैं और उससे पूछते हैं उस चेहरे के साथ क्या हुआ, एक्चुअली फेस मास्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन यो कोई जवाब नहीं देते। एक्चुअली यो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सामने पीफा ने एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे होते थे। पीफा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं कर रहा था, प्रिंग ने मुझे अभी उसे लेने के लिए बुलाया, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? लेकिन यो कुछ नहीं कहता। तभी पीफा कहते हैं हे सोटू,
तभी यो गुस्से होकर कहते हैं, मेरा नाम सोतू नहीं है, मेरा अपना नाम है, तुम्हें मुझे उसी नाम से बुलाना चाहिए। तभी पीफा कहते हैं, मुझे तुम्हारा नाम बुलाना पसंद नहीं है। यो कहते हैं, क्यों पसंद नहीं है? पीफा कहते हैं, अरे तुम इतने पागल क्यों हो? लेकिन यो कुछ उसे कह कर जाने वाले होते हैं। तभी पीफा उसे गला पकड़कर अपने ओर करके पूछते हैं, तुमने क्या कहा? फिर यो कहते हैं, तुम ऐसे ही हो। तभी पीफा उसे गला पकड़कर अपने ओर खींचकर उसे कहते हैं, मैं तुम्हें बोलने का एक और मौका दूंगा, मैं हमेशा ऐसा नहीं होता हूँ। फिर उसे पीछे धकेल कर कहते हैं, तुमको चेतावनी दी गई थी। ऐसा कहकर पीफा वहाँ से चले जाते हैं और यो काफ़ी ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ यो और एमिंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यो कुछ नहीं खाता, किसी ख्यालों में डूबे होते हैं। तभी एमिंग उसे कहता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? तभी यो कहता है, क्या तुमको लगता है कि पीफा सिंगल है? एमिंग कहते हैं, मुझे लगता है वो अभी ताज़ा है। नहीं, उसके पास शायद सैकड़ों लड़कियां होगी। यो कहते हैं, मैं कहता हूँ वो सिंगल है, कोई समुद्री मछली नहीं है जो कोई भी उसे भोजन समझते हैं, वो एक इंसान है। एमिंग फिर से कहते हैं, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ सुना है, और वो बात यह है, हजारों डेट, लाखों चाहने वाले, और कोई मौन कॉम्बास पसंद करता है। जो पीफा को डेट कर रहा है वो उनके जैसे ही फैकल्टी से है। ये बातें सुनकर यो एमिंग और पीफा को साथ याद करते हैं, और फिर एमिंग को यो कहते हैं, मैं आज प्रैक्टिस क्लास सो रहा हूँ। तभी एमिंग पूछते हैं, कुछ गलत हुआ है क्या? बीमार हो तुम? तभी यो कहते हैं, तुम उन्हें बता देना कि आज मैं मर चुका हूँ। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, और तभी पीछे से यो उसे पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं यो को, जो एक तालाब के पास बैठकर पत्थर फेंक रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर फोर्ड आ जाते हैं और उसे हाथ पकड़कर कहते हैं, अरे बस करो, मछली को मार दोगी क्या? ये फोर्ड उसके साथ बैठकर उसे कहते हैं, जब भी मैं स्मोक करना चाहता हूँ तब तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, क्या बात है, आज क्या हुआ? यो पूछते हैं, आप इस पूरे समय यहाँ थे? फोर्ड कहता है, मैं वहाँ पर था, लेकिन मैं वो सब देख रहा था तो तुम कर रहे थे। मुझे चिंता हुआ कि तुम तालाब की मछलियों को मार डालोगी, इसलिए मुझे तुमको रोकना पड़ा। फिर वो उसे एक पैकेट देते हैं और यो कहते हैं, मैं स्मोक नहीं करते। तो फिर फोर्ड कहते हैं, यो स्मोक नहीं है, यो चॉकलेट है, इसे ख़त्म करने में मेरी मदद करो, मैं इसे अकेले ख़त्म नहीं कर सकता। तभी चॉकलेट पीस निकाल लेता है। फिर फोर्ड कहता है, जब भी मन उदास होता है मुझे यहाँ आना पसंद है, वहाँ हवा ठंडी है। इसने कहा है कि चॉकलेट खाने से तनाव कम होता है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे सिगरेट पीना पसंद है। मैं इसे खाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्मोक करना छोड़ना चाहता हूँ। तभी यो कहते हैं, मुझे लगता है ये मुझे अधिक सूट करता है। फोर्ड स्माइल करते हैं और कहते हैं, आज तुम प्रैक्टिस क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? एक बुरा बच्चा की तरह। तुम अपने फैकल्टी के सभी लोगों के प्रतिनिधि हो, ऐसा करना बुरा है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा नहीं? तभी यो कहते हैं, मुझे सबसे अनकंफर्टेबल लगते हैं। फिर फोर्ड पूछते हैं, और तुम्हें किस बात से अनकंफर्टेबल फील होते हैं? सितारे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, फिर अनकंफर्टेबल होने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। पिछले साल कोई तुमसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, वो प्रैक्टिस के दौरान सभी के लिए गड़बड़ी का कारण था। तभी यो पूछते हैं, क्या वो आप थे? फोर्ड कहते हैं, अगर वो मैं होता तो मैं पागल हो जाता। ये सब मैनेज कर सकता हूँ और मैं अच्छी तरह से घूमता हूँ। यह मुझसे ज़्यादा कीमती कई था। एफा एकेडमी और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट है। उसका फैमिली इस सब से ऊपर उठने के लिए समृद्ध है। कोई भी लड़की एक नज़र से ही उसके लिए दिन में सपने देखना शुरू कर देता है। 2 स्टार्स थे जो उसके लिए लड़ने लगते थे।
यह सब अजीब लगता है क्योंकि दोनों फैकल्टीज को कंपटीशन से बैन कर दिया था। एफा ने कभी भी इन चीज़ों को पसंद नहीं किया। लोगों के वजह से वो फिर से उसी कंपटीशन में वापस आने के लिए राज़ी हो गया क्योंकि वो मेडिकल फैकल्टी से सबसे ज़्यादा परफेक्ट था, इसीलिए उसे वापस आना पड़ा। अगर तुमको लगता है तुम्हारा समस्या कठिन है तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जो हमेशा उसकी तरह में रहता है, तब तुम देखोगी कि तुम्हारी समस्या बहुत छोटी है। क्या तुम वापस जा रहे हो? फिर यो कहते हैं अपने इतना सब कहा है तो मुझे वापस जाना ही होगा। इस बातचीत के दौरान वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फोर्थ उससे स्कूल पर सो देते हैं और वो डांस कंपटीशन प्रैक्टिस में हिस्सा लेते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं अगले स्क्रीन पर यो बैठे होते हैं और तभी वहाँ फोर्थ आते हैं और उससे उसका नंबर लेते हैं और तभी वहाँ पर पीफा आते हैं और पीफा फोर्थ को कहते हैं तुम्हें कीट बुला रही है। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। पीफा यो को पूछते हैं क्या तुम आज देर से उठे? यो कहते हैं नहीं तो क्या तुम्हारे पास अभी पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है? तभी पीफा उसे आफ्टरनून पर मिलने के बाद कहकर चला जाता है। उतने में ही एमी वहाँ आते हैं और यो को कहते हैं वो बिल्कुल डामासीस के स्किन जैसा था। यो कहते हैं तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो? फिर एमी कहते हैं एफआर तुम पर अधिकार कर रहा था। यो कहते हैं अरे तुम पागल हो। एमिन कहते हैं पता नहीं बस मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैंने देखा। अगर यह सच है तो यह एक ऐसी आपदा होने वाली है क्योंकि तुम मेडिकल फैकल्टी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के बीच दिलों के केंद्र हो गए। बस इसके बारे में सोचना काफ़ी डरावना है। ये बातें सुनकर यो पूछते हैं बहुत अधिक ड्रामा सीरीज देखा है क्या हाल ही में? तभी वो बोलता है मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता ये सच है या नहीं। उतने में ही यो उसे पिंक मिल्क देकर कहते हैं ये तुम्हारे लिए पीफा छोड़कर गया था जब तुम स्कूल पर नहीं थे, तभी वो मुझे ये देने के लिए कहा था। ये बात सुनकर यो वहाँ से भागकर पीफा के पास पहुँच जाते हैं। उसे पीछे से आवाज़ लगाते हैं मत जाओ रुको। पीफा पूछते हैं क्या हुआ, मुझ पर अब तुम गुस्सा नहीं हो? मेरा मतलब वो नहीं था कि कल रात तुमको इतने देर तक जगाने का, और मुझे नहीं पता था कि मैं पिंक के पास मिलने के लिए जाऊंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाने लगते हैं। तभी यो उसे पूछते हैं तुम्हारे पास एक प्रश्न उत्तर है ना? तुम टॉप स्कोर प्राप्त करो। पीफा कहते हैं जैसे ही हम काम करूँगी तभी स्कोर सामने आएगा। अगर मुझे टॉप स्कोर मिलता है तब तुम मुझे क्या दोगे? तभी यो कहते हैं चॉकलेट। तभी पीफा उसके पास जाकर कहते हैं इसके बजाय आज रात मुझे सुशी खाने के लिए ले जाओ। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यो के पास एक मैसेज आते हैं जहाँ लिखा हुआ था कि आज रात यूनिवर्सिटी के पीछे हॉटपॉट जगह पर मिलूंगे। अगर तुम्हारे साथ पैसा कम है तो मैं पे कर दूंगा। ये मैसेज फोर्थ ने उसे दिया था और यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाती है। बहुत लोग मेरी वीडियो देखती है लेकिन ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स प्लीज़ ऐसा मत करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। और मैं आप लोगों को ड्रामा या मूवी देखने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो यही सोचकर सारे वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स मेरी मेहनत को समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है और नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए अच्छा लगता है। यदि सब्सक्राइब या लाइक कम होते हैं मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाने का एक्साइटमेंट नहीं होते। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।